कतर में ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कतर में अमेरिकी बेसों पर हमला किया गया है। मिसाइल से अमेरिका के जो बेस है कतर में उन पर हमला किया है ईरान ने और कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि कतर ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इस तरीके के हमले करने की कोशिश करेगा ईरान। कतर ने पहले अपनी एयर स्पेस को टेम्परेरीली बंद कर दिया था। ये कतर की जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया था और जो आशंका थी ऐसी वो सच होती इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि कतर में ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है और वहां जो अमेरिकी बेस मौजूद है उनको निशाना बनाया है ईरान ने। मिसाइल से अमेरिका के बेसों पर कतर में हमला किया गया है। साथ साथ ही दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है। ऐसी खबर इस वक्त आ रही है। कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया है ईरान ने। तो शाम को ही ये बता दिया गया था कि जो थ्रेट है ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किए जाने का वो बहुत क्रेडिबल थ्रेट बताई गई थी। उसी को लेकर के एयरस्पेस को बंद किया गया था और अल उदीद एयरबेस बताया जा रहा है। ये वो एयरबेस है अमेरिका का जिस पर कतर के अंदर ईरान ने हमला किया। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस एयरबेस का नाम है अल उदीद एयरबेस और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है। यहाँ पे कम से कम 6 मिसाइल से हमला किया गया है। 6 मिसाइल दागी गई हैं ईरान से कतर के अल उदीद एयरबेस के ऊपर। जो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी एयरबेस हैं उन सबको हाई अलर्ट पर कर दिया गया था पहले से ही। उसके बाद कतर के एयर स्पेस को भी बंद किया गया और अब कतर के अल उदीद एयरबेस पर कम से कम 6 मिसाइलों से ईरान ने हमला बोल दिया है। इसके अलावा एयर बेसिस को तो निशाना बनाया ही गया है। उसके अलावा दोहा के अंदर से भी धमाके होने की खबर अब सामने आ रही है। कतर में एयर डिफेंस अब एक्टिव कर दिए गए हैं। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर में एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है और दोहा में भी एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। इनके लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से उनको कतर की तरफ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। तो खास तौर पर बहुत हाई वैल्यू टारगेट है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के जो एयरबेस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने चलाया। कल ईरान में जो 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको टारगेट बनाया और अब जवाबी हमले में कतर के अंदर मिसाइल हमला किया है और खास तौर पर निशाना बनाया गया है वहीं पर अमेरिका के एयरबेस को और अल उदीद एयरबेस खास तौर पर उसको टारगेट करके मिसाइलें दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है कतर में और इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो ईरानी सेना ने 6 मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया है। धमाके की आवाज़ रिपोर्ट की गई है। ना सिर्फ अल उदीद एयरबेस से बल्कि दोहा में भी हमला जो हो रहा है इस वक्त ये लाइव खबर आ रही है कतर से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर और इसे आपको दिखा देते हैं कि ये जो पूरा ज्योग्राफी है इस इलाके की, कितने हजारों किलोमीटर दूर से हमला किया गया था ईरान के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर ईरान, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसको बंद करने की धमकी अब ईरान ने दी है। यहाँ से ही सारा जो ऑयल का मूवमेंट होता है, दुनिया भर से ऑयल का जो मूवमेंट है इस हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है और यहाँ कतर में जो एयर बेस है अमेरिका को उसको टारगेट किया है। तो ये ईरान आप देख सकते हैं। इजराइल ने पहले मिसाइल दागी ईरान के ऊपर। ईरान ने अब जवाबी हमला किया है। पहले इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही थी, फिर अमेरिका भी इसमें कल घुस गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जब उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर से 3 जो मेन ठिकाने हैं ईरान के अंदर उनको निशाना बनाया था। और अब जवाबी कार्रवाई सीधे आपको 2-3 चीजें याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही अमेरिका का एक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने ये भी एक तरीके से धमकी दी थी कि किसी भी अमेरिकन एसेट को नुकसान अगर ईरान पहुंचाएगा तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब, उन्होंने एक धमकी दी थी कि आप कोई रिटेलिएटरी एक्शन मत लीजिए नहीं तो और भी ज्यादा हम आपको टारगेट करेंगे, आपको फिर और भी टारगेटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और उन्होंने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, कम से कम एक एयरबेस अमेरिका को उसको निशाना बनाया है।